अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि आजकल के जो नौजवान हैं वो अपने वालिदैन के पेशे को ज़ाहिर करने में या अपने वालिदैन के जो कारोबार है अगर वो छोटा है तो उसके बारे में बात करने या अपने दोस्तों को बताने में बड़ा झिझकते हैं और बड़ी शर्म महसूस करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर अपने दोस्तों को वो बताएँगे कि मेरे वालिद मज़दूरी करते हैं या मेरे वालिदैन किसी चीज़ को सेल करते हैं या छोटी-सी उनकी दुकान है, तो मेरी शायद बेइज़्ज़ती होगी। यकीन मानें ये इंतहाई गलत किस्म का रद्द-ए-अमल है। ये तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, डॉक्टर मज़हर साहब से मेरी बात हुई। डॉक्टर मज़हर साहब की शॉप पे मैं बैठा था, वो हकीम हैं और इंतहाई इल्म वाली वो शख्सियत है। उनके साथ जब कभी मैं वक़्त गुज़ारता हूँ या उनसे मुलाकात के लिए जाता हूँ, तो बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू होती है और हर मुलाकात में ऐसा होता है कि मैं उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज बल्कि आप कह लें बहुत ज़्यादा उनसे सीख के आता हूँ। उन्होंने बताया कि 1987 की बात है कि जब वो फ़ौज में थे, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कर्नल के साथ उनकी ड्यूटी थी। कर्नल के घर कोई चीज़ देनी थी तो वो चीज़ उठाई उन्होंने, जो भी चीज़ थी उनके घर देने के लिए चले गए। उन्होंने अंदर जाके कमरे में देखा कर्नल नहीं बैठे थे, पूरा घर छान मारा कहीं पे भी नहीं मिले। बाहर लॉन में आए तो देखा कि वो एक इतने बड़े सहन का एक साइड पे लॉन है और लॉन में वो बैठे क्या कर रहे हैं कि एक जूता सिलाई कर रहे हैं खुद। जूता गाँठ रहे हैं अपना बैठ के। अब जी डॉक्टर मज़हर हैरान रह गए। डॉक्टर मज़हर ने उनसे पूछा, "कर्नल साहब खैरियत तो है? इधर मुझे दे दें, मैं गाँठ देता हूँ या मुझे आप पैसे दें, मैं आपको बाज़ार से ला देता हूँ मतलब कि गाँठ के।" तो कर्नल ने आगे से बेसाख्ता जवाब दिया कि, "क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है? ये क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी से बाहर से सिलाई नहीं करवा सकता मज़हर?" तो उन्होंने कहा, "बिल्कुल हरगिज़ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद सिलाई क्यों कर रहे हैं? मुझे आप दे दें या मैं आपका टाइम बचा देता हूँ।" तो उन्होंने आगे से कहा कि, "मज़हर आप जाओ अपना काम करो, आप इस बात को कभी भी नहीं समझ पाएँगे। जब मेरी उम्र में आएँगे तब आपको समझ आ जाएगी।" अब मज़हर साहब कहते हैं कि मुझ पे थोड़ा-सा खौफ़ भी तारी हुआ क्योंकि अब उनके साथ थोड़ी-सी गपशप थी मेरी। तो मैंने उनसे पूछा कि, "सर मुझे क्यों नहीं समझ आएगी? आप मुझे बता दें, हो सकता है कि मेरे फ़ायदे की बात हो। हो सकता है कि मेरी समझ में ये बात आ जाए और मुझे आगे ज़िंदगी में जाके बड़ा फ़ायदेमंद मेरे लिए हो।" उन्होंने कहा, "मज़हर आओ मेरे पास बैठो।" मज़हर साहब कहते हैं मैं उनके पास गया, जाके करीब बैठ गया, जूता वो गाँठते रहे। वो कहते हैं, "मज़हर साहब आज मैं कर्नल हूँ। आज मैं फ़ौज में एक बहुत बड़े मकाम पर हूँ, बड़ी अच्छी सैलरी ले रहा हूँ। मुझे कई जो यहाँ पे हज़ारों फ़ौजी जो हैं वो मुझे सैल्यूट करते हैं। मैं बाज़ारों में जाता हूँ, घर में जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरी बड़ी इज़्ज़त है। मेरे रब ताला ने मुझे बड़ा एक मकाम अता फ़रमाया। लेकिन मैं कभी भी उस मकाम को नहीं पहुँचा जहाँ पर कभी भी उस मकाम तक मैं या कह लें उस मकाम को नहीं मैं भूल पाया कि जिस मकाम से मैंने शुरू किया था या जिस काम की वजह से जो मैं हूँ, उस काम को मैं कभी नहीं भुला पाया।" वो कहते हैं मेरे जो वालिदैन हैं या जो मेरे दादा परदादा हैं, उन सभी का जो काम था यही वो मोचियों वाला था। वो लोगों के जूते गाड़ते होते थे। मैं भी छोटा होता अपने वालिद के साथ शॉप पे चला जाता। एक बिल्कुल दुकान के सामने एक छोटी-सी दुकान होती, छोटा-सा खोखा जिसे कहते हैं, ठीक है? वो छोटा-सा बक्सा लेके बैठे होते, वहाँ पे जूते गाड़ते। मुझे छुट्टी होती स्कूल से, मैं उनके पास जाता, जाके खाना खाता और उनके साथ जाके काम में हाथ बटा दिया करता था। मुझे कुछ पैसे देते, मैं घर आ जाया करता। मेरी 8वीं में अच्छे नंबर आए, 8वीं क्लास में पोजीशन आई, 9वीं 10वीं में बहुत अच्छे नंबर लिए। मेरे वालिदैन को लोगों ने कहा कि बच्चा आपका पढ़ने वाला है और वालिदैन, चाचू मेरे और दादा सभी ने ये बात डिसाइड कर ली कि वो मुझे पढ़ाएँगे। उन लोगों ने दिन-रात मेहनत की, दिन-रात लोगों के जूते साफ़ किए, जूते पॉलिश किए, जूते गाँठे और जो पैसे बचते वो मेरी तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करते गए, करते गए, करते गए। हुआ यूँ कि एफएससी की। एफएससी करने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे मैं अल्लाह की मदद के साथ कामयाबी मैंने समेटी और फ़ौज में भर्ती हो गया और आज कर्नल के मकाम तक पहुँच गया हूँ। लेकिन इस तमाम दौरानिए में मैंने कभी भी अपना वो जो काम है मेरे वालिदैन का, कभी भी मैं नहीं भूला। मैंने कभी भी ये बताने में शर्म महसूस नहीं की कि मेरे जो वालिदैन हैं वो मोची हैं और उन्होंने इस तरह दिन-रात मेहनत करके, दिन-रात पैसे इकट्ठे किए, लोगों के जूते साफ़ किए और फिर मैं उनकी वजह से आज कर्नल बन गया हूँ। तो मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके वालिदैन मज़दूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं, आप बहुत बड़े इंसान बन गए हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप बड़े हुए हैं, वो पेशा भी छोटा हो गया है। कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना जूता सिलाई करते होते थे।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود جا کے مزدوری کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا پیشہ اسی طرح کا تھا, کوئی چھوٹا کوئی بہت بڑا پیشہ نہیں تھا. وہ مزدوری کرنے میں انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی. وہ ہر کام کر لیا کرتے تھے, اپنے جوتے سلائی خود کرتے تھے, اپنا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام خود کیا کرتے تھے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آپ کو اپنے والدین کا جو پیشہ ہے وہ چھوٹا لگتا ہے, کہ جو دن رات انہوں نے محنتیں مزدوریاں کر کے آپ کو پڑھایا ہے, اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے والدین کا وہ جو پیشہ ہے وہ حقیر ہے, تو یقین مانیں آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیونکہ آپ جس مقام پر آج کھڑے ہیں اسی چھوٹے پیشے اور چھوٹے وہ مزدوری جو آپ کے والدین کرتے ہیں, آپ کا جو مقام ہے صرف اور صرف اسی مزدوری کی وجہ سے ہے. تو اگر آپ اس طرح کی بات دوستوں کو کہہ رہے ہیں, والدین کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں اپنے والدین کو کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ چھوٹا ہے, تو یہ کبھی یہ بات مت بھولیں کہ آپ جس مقام پر کھڑے ہیں آج اسی چیز کے بارے میں ہے. وہ اگر 0 پوائنٹ کو یاد رکھیں گے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے, ادروائز آپ کامیابی زندگی میں کبھی بھی نہیں سمیٹ سکتے.